नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जब भी किसी कैंडिडेट से मिलते हैं तो उनका ये क्वेश्चन जरूर होता है, जो इनका भी जॉब नहीं लगा है, कि तैयारी करने के लिए कितना देर पढ़ रहे थे आप, कितना देर पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम निकल जाए। तो देखिए, कंपटीशन तो काफ़ी डिफिकल्ट है। ये थोड़ा इसके लिए कहना भी थोड़ा हमको ख़राब लगता है, क्योंकि देखो यूपीएससी के लिए कोई कहे ना कि पढ़ो, ये करो, वो करो, तो थोड़ा वो लगता है कि यार जॉब भी वैसा है। इसके लिए बहुत अधिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या सब करना चाहिए जो मैंडेटरी है उसी पूरा बात करेंगे। और हम क्या सब कर रहे थे, क्योंकि देखिए सबसे आप दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका बौद्धिक स्तर, सबका घर का प्रेशर, सबका सब कुछ अलग अलग होता है। फिर भी हम अपना क्या कर रहे हैं तो, और आपको क्या कर लेना चाहिए ताकि हो जाएगा, रिजल्ट हो जाना चाहिए, उसी में पूरा बात करेंगे। पहले बता दें, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की तरफ से जो बुक पब्लिश किया गया है, उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जैसा सिलेबस में होता है 100 नंबर में मैथ, रीजनिंग और जीके, उसका पूरी तरह से पूछे गए प्रश्न को यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जब आप ये पूरा सोल्व कर लेते हो तो प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कुल मिला के 129 सेट है। तो जो बिगिनर भी है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। पूरा का सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जरूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प। पूरा शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो लड़का इनिशियली अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, जो भी कैंडिडेट, सबसे पहले एक कोई कोर्स ले लीजिए। कोर्स घटिया नहीं लीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगा वाला भी मैं कह रहा हूँ। कम से कम एक पता करके कि जो ये पूरा पढ़ाई करवा दे रहे हैं, जो आपका सिलेबस है ना, वो एक बार कंप्लीट कर लीजिए। 3 महीना या 6 महीना में जो भी है वो कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। जब वो आपको आइडिया लग जाए, उसके बाद जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और जीके, तो मैथ के लिए सबसे अच्छा है जो चाहे आर.एस. अग्रवाल का बुक है, या सगीर अहमद का है, या किरण इंस्टीट्यूट का जो आता है वो एसएससी का क्वेश्चन बैंक टाइप का। रेलवे का भी है, पर एसएससी वाला क्वेश्चन बैंक वो डिफिकल्ट है। उसको घर के लिए, एग्जाम के लिए देखो रेलवे वाला हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप घर पे मेहनत कर रहे हो तो एसएससी का जो क्वेश्चन बैंक है बेस्ट बुक है, वो मैथ के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन वो हार्ड है, इसलिए मैं कहा कि आर.एस. अग्रवाल और सगीर अहमद का बुक ये घर पे बैठ के बनाइए, खुद से बनाइए, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में कि आप एक बार ट्यूशन कर लो, वो कर लोगे, क्योंकि लास्ट में उसका सॉल्यूशन दिया रहता है, या फिर किसी फ्रेंड से कहीं से हेल्प लेके भी बना सकते हो उसको। बस 1 से 2 बुक बनाओ, बहुत अधिक भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में भी आता है सेम का, आर.एस. अग्रवाल का, सगीर अहमद का बुक आता है, या नहीं तो रीजनिंग में बीएससी पब्लिकेशन का भी एक बुक आता है रीजनिंग के लिए, बैंक के लिए भी आपका। क्योंकि बैंक का रीजनिंग ऐसा होता है, आप कर लो तो आपको दूसरे जगह एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए बैंक का आपको उसमें रीजनिंग कर लेना है। ये दोनों करो। जीके के लिए सबसे अच्छा जो बेस्ट है वो लुसेंट, यानी तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पूछा गया प्रश्न, जिसमें किरण इंस्टीट्यूट का भी दिया हुआ है, लुसेंट मैंडेटरी, उसको कर ही लीजिए। और करंट अफेयर किसी अच्छे जगह पे, ऐसा नहीं कि 1 घंटा करंट अफेयर चल रहा है, वो आपका कुछ नहीं कर रहा है, आपको बस लग रहा है 1 घंटा पढ़ रहे हो, वो किसी काम का नहीं है। मतलब एक नेक्स्ट एग्जाम करके हम बहुत पहले वो चैनल देखे हुए थे हम, उनका गौरव गर्ग सर जो है स्टडी IQ के, उनका हम कोर्स लिए हुए थे। तो उनका बस मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो आता था एक दिन का, बहुत अच्छी तरीके से। मतलब ऐसा हो रहा है, एक कौन से नाम है उनका, स्टडी लवर वीर करके आते हैं, उनका हम स्टार्टिंग में देखते थे, पर अब वो बहुत अधिक बोलते हैं एक्स्ट्रा, इसीलिए हमको वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो 40 मिनट का वीडियो है उनका 1.5 घंटे का हो जाता है। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इन्फॉर्मेशन बढ़िया रहता है, और एग्जाम में आपको बहुत अधिक हेल्प करेगा। तो करंट को अगर आप या तो खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, जैसे बैंकर्स अड्डा का ये एप्लीकेशन है, उसमें डेली जो करंट का देता है 10 क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नहीं 10 न्यूज जो होता है वो देता है, वो हम उस टाइम में लिखते थे, वो सबसे अधिक हेल्पफुल होता था। और ग्रुप में 3-4 लोगों का था, ग्रुप में पढ़ते थे और उसे याद हो जाता था। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है वो, अगर आपको कर सको तो। ये चीज़ अगर आप कर ले रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, जिनका नया नया कैंडिडेट है, दिन में 1 दीजिए, कम से कम 1 प्रैक्टिस सेट दीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक हो, या बैंकर्स अड्डा का भी है, बहुत का है, मतलब आजकल तो मार्केट में बहुत है। स्टार्टिंग में किसी एक का दीजिए, फिर जब आपको देख रहे हैं कि आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है तो एक पे आश्रित नहीं रहिए, क्योंकि एक पे एक ही टाइप का बच्चा रहता है। अलग अलग क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मार्केट में कैसा क्या चल रहा है वो पता चल पाएगा, ठीक है। तो 2-3 लोगों का प्रैक्टिस सेट लेके रखिए और उसको बनाते रहिए। ये हो गया नए कैंडिडेट के लिए। जो पुराने कैंडिडेट हैं, जिनको लग रहा है कि यार बहुत बार पीटी क्वालिफाई कर लिए हैं, ऐसा कुछ, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट एक दिन में 3 मार दीजिए, क्योंकि देखो हमारा लेवल 6 के टाइम में तो हम 1 ही मार रहे थे प्रैक्टिस सेट, मेरा खराब गया था। फिर हम और राजन उस टाइम में ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे गुवाहाटी में, अभी टीटी हैं वो, तो बहुत सेट मारते थे। मतलब एक दिन में 3 सेट, कम से कम 3 सेट तो पक्का ही रहता था। और रेलवे का सेट वैसा नहीं होता है, क्योंकि एसएससी का सेट या फिर बैंक का सेट अगर आप 1 मार दोगे ना, तो आपको उस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरा दिमाग का दही कर देता है। रेलवे का सेट ऐसा नहीं होता है। रेलवे का सेट आप जब सेट दो फटाक से, फिर दूसरा सेट दे दो, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है।
तो आप ये सेट मारो, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। और पढ़ना कितना देर पढ़ना चाहिए वो हम नहीं कह सकते, जितना देर आपका मन कर रहा है कि चलो ये चीज़ कंप्लीट हो गया, आपको अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार आज हमने पढ़ लिया है। मतलब पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक, कोई अगर डांटेगा भी ना तो उसके डांट का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो, आपने खुद के साथ ठगी किया है, तो कोई डांटेगा तो आप उसको सीरियसली लोगे। ये चीज़ होता है। जैसे मैं कमा रहा हूँ या कोई भी कमा रहा है, अगर उसको पैसा आ रहा है ना तो कोई अगर कुछ ही बोलेगा उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं कमा रहा है, बेरोजगार बैठा है, उसको अगर बोल देना तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे किसी को लंबा है, उसको अगर कोई कितना ही बोल देना लंबाई के बारे में तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हाइट का छोटा है उसको अगर बोल देना बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आप पढ़ोगे रियल मायने में, तब अगर आपको कोई कुछ भी कह देना कि नहीं पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जब आप नहीं पढ़ रहे हो, बस दिखावटी कर रहे हो, तब आपको इस चीज़ का अफसोस होगा। तो खैर बस इतना कीजिए, टेस्ट दीजिए, बहुत से अधिक जितना हो सके टेस्ट दीजिए, क्योंकि स्पीड बहुत मायने रखता है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, कटअप भी चला जाता है, लेकिन अगर आप सेट देते हो तो आप भी उसको टेकअप कर लोगे। क्योंकि बहुत तेज बच्चा रेलवे का तैयारी नहीं करता है, वो लोग इंजीनियरिंग में, यूपीएससी में चले जाते हैं, ये जो क्यों करना चाहेगा। तो इसलिए पूरा होश से मोटिवेट होकर अच्छे से दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। कुछ खास जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो हम भी सजा करते ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।